बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इस डिक्टेशन में जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले आप उसकी आउटलाइन बनाएं, किस तरीके से बना रहे हैं। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी। पूर्व वक्ता ने कहा कि, लाइन को काट के पूर्व वह निकालो, वक्ता ने कहा कि, इसी के अंदर ही ह लगा के बाहर निकाल दें। पूर्व वक्ता ने कहा कि असम विधानसभा में, आ का डेट लगाएं, असम विधानसभा में, सभा में काट दें, इसके संबंध में, इसके संबंध में, समूह घेरा करके छोटा इसको करना है। एक लंबे अरसे से, एक लंबे अरसे से, एक लंबे अरसे से, यहाँ बिंदी लगा दें, एक लंबे अरसे से चल रहा है, लघु डबल कर दें, चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी और न का आंकड़ा लगा दें। गृह मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने। बातचीत के जरिए, ब को अदा करें, च को अदा करें, के जरिए, बातचीत के जरिए हल किया जा सके, टी के एच का प्रयोग करें, हल किया जा सके। कहा गया है कि, कहा गया, घेरा करें, है कि। हमारे देश की एकता, टी के एच का प्रयोग करें, हमारे देश की एकता। जबरदस्त खतरा है, जबरदस्त का हमारे पास शब्द चिन्ह है, ये जबरदस्त खतरा को बड़ा करें, जबरदस्त खतरा है। कोई ना कोई राजनीतिक हल, लाइन को टच करके कोई ना कोई राजनीतिक, हा का बड़ा गोला लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई के लिए आप इस तरह से मात्रा लगा सकते हैं। इस बात पर विचार करना है, इस बात आधा करें पर विचार करना है। दुख के साथ, लाइन को काट के, दुख के साथ, बीच में काट दें, दुख के साथ कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। साफ तौर से, साफ तौर से। आगे देखें, इसके संबंध में, इसके संबंध में, बातचीत के जरिए, बा को अदा करें, चा को अदा करें, बातचीत के जरिए। साफ जाहिर है कि, साफ जाहिर है कि, साफ जाहिर है कि। आगे देखें, स्वीकार कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए। अलग अलग तरीके से, ये अलग तरीके से, ये अभी हुआ अलग तरीके से, अलग अलग करने के लिए रिपीट कर दें उसको, अलग अलग तरीके से। कहना चाहता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय को अदा कर दें, जन को अदा कर दें, ऊपर से काट दें, भारतीय जनता पार्टी। कुछ न कुछ, कुछ और न से काट दें, कुछ ना कुछ आराम से पढ़ने में जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको सारी इस डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन बताई। अब 80 शब्द से 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ, इसको आप लिखिए आराम से। यस, स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ पर
इसके संबंध में कार्रवाई होती, लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है जो कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया है कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विष है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है। इसलिए इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएं हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह बात भी साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई। विदेशी लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन के शुरू होने से पहले इस संबंध में विदेशी लोग वहाँ पर आकर ठहर गए हैं, क्या कोई कार्रवाई की? 2 साल तक जब तक कि जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था, असम में कोई आंदोलन नहीं था। कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई। जब असम में आंदोलन शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगें वाजिब हैं, उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1977 में जो आम चुनाव हुए उस चुनाव के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई। सभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उसके संबंध में जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक प्रयत्न किए गए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आंदोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि अधिक जोर लगाकर चलो तो कुछ न कुछ और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमंत्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियासत
को वे सही स्पिरिट में न लेकर यह समझ गए कि ज़्यादा दबाव डालने से इस समस्या का हल ज़्यादा आसानी के साथ निकल आएगा। धन्यवाद।